अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कि जो सफ़ेद ज़ीरा होता है, वाइट क्यूमिन होता है, उसके कमालात की। आपने देखा होगा कि शुगर के मरीज़ों को तो हम बड़ा सख्ती से मना करते हैं कि आपने सफ़ेद चावल नहीं खाने। लेकिन जो अक्लमंद लोग होते हैं, जब वो अपने डॉक्टर से डिस्कस करते हैं कि उनको बहुत शौक़ है वाइट राइस का या सफ़ेद चावल का, तो उनका डॉक्टर उनको समझाता है कि ठीक है, आप इसको खा सकते हैं पोर्शन को कंट्रोल करते हुए, कुछ चावल लें और साथ आप चिकन का पीस रख लें, मछली का पीस रख लें या सलाद रख लें, ताकि प्रोटीन या फाइबर साथ शामिल हो जाए। लेकिन जो उससे भी कहीं ज़्यादा अक्लमंद लोग होते हैं या अक्लमंद डॉक्टर होते हैं, तो अपने मरीज़ को कहते हैं कि जब आपने वाइट राइस यानी सफ़ेद चावल बनाने हैं, तो जब वो उबालते हैं आप, तो उस दौरान आप उसमें सफ़ेद ज़ीरा जो है वो शामिल कर दें। देखें, जो वाइट राइस होते हैं उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स या शुगर को अचानक बढ़ाने की जो ताकत होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसका जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स होता है वो 70 से तकरीबन 90 तक, 89 तक होता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब आप ज़ीरा शामिल करते हैं तो किसी हद तक इसमें कमी आ जाती है, और अगर आप पोर्शन को कंट्रोल कर लें तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। क्योंकि जो सफ़ेद ज़ीरा है उसमें कैलोरीज़ तो सिर्फ 8 होती हैं, और 1 चम्मच की मैं बात कर रहा हूँ, और उसके अलावा अगर आप उस पे गौर करें तो उसमें डाइटरी फाइबर जो है वो 0.2 ग्राम है, शुगर बिल्कुल नहीं है उसके अंदर, प्रोटीन उसके अंदर 0.4 ग्राम है। तो इसलिए आपको ये फ़ायदा हो जाता है कि सफ़ेद ज़ीरा जो है वो आपकी मदद करता है इस तरह के बहुत सारी चीज़ों में। और आपने देखा होगा कि अगरचे मैं इस वीडियो के आखिर में बताऊँगा कि आपने कैसे कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन देखा होगा कि घरों में सफ़ेद ज़ीरा जो है वो लोगों ने इस्तेमाल के लिए रखा होता है, साबित हालत में भी, और उसके पाउडर जो होता है, सफ़ूफ होता है, वो बना के भी, और वो अक्सर इस्तेमाल करते रहते हैं। लेकिन जो सबसे कमाल का इस्तेमाल होता है, वो बुज़ुर्गों ने एक चूरन रखा होता है घर में। वो चूरन किस चीज़ का होता है? वो बना हुआ होता है, उसमें ना सिर्फ ये कि सफ़ेद ज़ीरा शामिल होता है, बल्कि उसमें काला नमक शामिल होता है, उसमें सौंफ शामिल होता है, उसमें अजवाइन शामिल होता है। क्योंकि ये जो चूरन होता है, ये बुज़ुर्गों ने किस लिए बना के रखा होता है कि अक्सर जो घर में अगर किसी को खाना खाने के बाद हाज़मे का मसला हो, डाइजेशन का मसला हो, तो उनको वो दे देते हैं, एक चुटकी दे देते हैं। इसी तरह से इस तरह का जो चूरन होता है वो या इस तरह की जो चीज़ें मिला के रखी होती हैं, जब आप शादियों पे जाते हैं, वहाँ पे जो खाना खाते हैं, तो बुज़ुर्गों को पता है, या ट्रेडिशनली लोगों को पता है कि ये काम आता है आपके हाज़मे को बेहतर करने के लिए। लूज़ मोशन लोगों को होते हैं तो रवायती तौर पे ये दिया जाता है। इसी तरह से हाज़मे के लिए तो दिया ही जाता है, लेकिन एक ख़ास किस्म की जो बीमारी होती है जिसको हम आईबीएस कहते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, तो इन लोगों को भी जो वाइट क्यूमिन या सफ़ेद ज़ीरा दिया जाता है, क्योंकि आईबीएस के लोगों में ये गैस को कम करता है, दर्द को कम करता है, और ये जो भाग भाग के वॉशरूम जाने की आदत होती है कि लोगों से कंट्रोल नहीं होता, और फ़ौरी तौर पे उनको होता है कि अगर वो वॉशरूम नहीं गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तो इस तरह की जो सूरत हाल होती है आईबीएस के मरीज़ों में, तो उसमें कमी आती है, ये भी फ़ायदा है। इसके अलावा वज़न को कंट्रोल करने में जो सफ़ेद ज़ीरा है ये काफ़ी मददगार होता है। ये क्या वज़न भी कम करता है। ये जो वेस्ट सर्कमफ्रेंस के जो कमर का माप होता है, अक्सर इसका आप मेरी वीडियोज़ में ज़िक्र सुनते रहते हैं, उसको कम करता है। आपके फ़ैट मैस जो नज़र आता है, लोग देखते हैं तो आप मोटे नज़र आते हैं, तो उस चीज़ को कम करता है। और बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स के जो किलोग्राम में आप वज़न लेते हैं, उसको जो मीटर में आपने अपनी हाइट ली होती है उसके साथ जब तक़सीम कर देते हैं, तो इसको हम बीएमआई कहते हैं। तो किसी का बीएमआई नॉर्मल जो होता है 18.5 से लेकर 24.9 तक होता है। 25 से ज़्यादा हो तो इसको हम ओवरवेट कहते हैं, 30 से ज़्यादा हो तो ये ओबेसिटी शुरू हो जाती है, तो इसको भी कम करता है। इसके बाद देखें, रवायती तौर पे सफ़ेद ज़ीरा को इस्तेमाल किया जाता था चीज़ों को महफूज करने के लिए, एज़ अ प्रिजर्वेटिव। ये उस वक़्त की भी बात है कि जब बहुत ज़्यादा साइंटिफिक रिसर्च नहीं थी, लेकिन अब तो साइंटिफिक रिसर्च ये बताती है कि जो बैक्टीरिया बाहर से हमारे जिस्म में जाते हैं और उसके बाद वो हमें बीमार कर सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे ई कोलाई एक बड़ा मशहूर बैक्टीरिया है, जो ना सिर्फ ये कि यूरिन की इन्फेक्शन करता है, पेशाब की इन्फेक्शन करता है, बल्कि इसके साथ साथ वो फूड पॉइजनिंग, यानी खाना खाने के बाद जो लोगों को बाज़ औक़ात लूज़ मोशन और पेट में दर्द और इस तरह की इन्फेक्शन शुरू होती है, तो उसको भी कम करने में काफ़ी मददगार है। तो इसका एंटी बैक्टीरियल जो रोल है वो भी बहुत अहम है। अब सवाल पैदा होता है कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। इसको दोनों हालतों में लोग इस्तेमाल करते हैं, साबित भी इस्तेमाल करते हैं, पाउडर भी। हम कहते हैं कि आप इसको ड्राई रोस्ट करें, जो नॉन स्टिक पैन होता है उसके अंदर आप ड्राई रोस्ट करें, और बाद में आप इसको जो है पाउडर की हालत में भी ला सकते हैं। लोग इसको कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं कि वो जब ये कोई चिकन ग्रिल करते हैं या फ़िश को ग्रिल करते हैं उसमें इस्तेमाल करते हैं, और बाज़ औक़ात ये जो आप इसको दही में डालते हैं और थोड़ा उसके अंदर और चीज़ें डालते हैं, सब्ज़ियाँ वगैरह, और आप एक रायता बना लेते हैं। लोग चावलों में, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में ज़िक्र किया, उसमें इस्तेमाल करते हैं।
और फिर बहुत दफ़ा लोग इसको जो है वो सलाद के ऊपर भी डालते हैं। तो ये मुख्तलिफ वो तरीके हैं, और ख़ास तौर पे अपने हाज़मे के लिए तो, और वज़न को कंट्रोल करने के लिए तो आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है। आसानी से मिल जाता है पंसार के पास से, आप ज़रूर इसको कोशिश करें, क्योंकि देखें इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। कुदरती अक्सर वो चीज़ें इनका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। हाँ, ये है कि अगर आप खुद लाएँ इसको साबित, और फिर इसको आप पिसवा लें या पीस लें, क्योंकि बाज़ औक़ात जब आप कमर्शियल जगहों पे जाके इसको पाउडर बनवाते हैं तो वहीं पे जो नट्स होते हैं, बादाम, अखरोट या जो ड्राई फ्रूट है, तो वो भी उन्होंने पीसा होता है। तो बाज़ औक़ात उसके अज्जा शामिल हो जाएँ, तो जिन लोगों को उनसे एलर्जी होती है तो फिर थोड़ा-सा एलर्जी का इशू बन सकता है। लेकिन अगर आप खुद ही इसको पाउडर घर में लाएँ, रोस्ट करें, और उसके बाद घर में ग्राइंडर रखा होता है लोगों ने, उसको वो कर लें, या जहाँ से भी करवाएँ तो उन्हें कहें कि पहले आप अपनी ये जो ग्राइंडर है इसको साफ़ कर लें, ताकि कोई और चीज़ के अज्जा इसमें शामिल ना हो। तो ये एक महफूज़ चीज़ है, आपको बहुत फ़ायदा होगा, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। आपको पता है दोस्तों, मैं इस तरह की वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएँ, अच्छा सा कमेंट करें, शेयर के काबिल है तो ज़रूर शेयर करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आज़माइश से महफूज़ रखें।